दिस इज समीक्षा फ्रॉम लीगल एज आफ्टर कॉलेज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी फॉर फ्रेशर्स। तो आई अंडरस्टैंड हमारे चैनल पर आपने सेबी की वैकेंसीज देखी होंगी, ओआईसीएल की वैकेंसीज देखी होंगी, बट बहुत सारा ऐसा क्राउड होता है जिसे जिसे ये लगता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है लॉ के लिए, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब एक और एग्जाम नहीं देना है। तो उनके लिए ये वैकेंसीज बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई फेज 1 फेज 2 क्लियर नहीं करना है, डायरेक्टली अप्लाई टू दीज वैकेंसीज और अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो अब इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। आई वेट फॉर यू टू सब्सक्राइब एंड देन वील मूव अहेड विद द वीडियो। ऑलराइट, आई होप सबने सब्सक्राइब कर लिया है। तो नाउ मूविंग विद द वैकेंसीज, सबसे पहली वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। यहाँ पर लीगल कंसल्टेंट्स की वैकेंसी है, 2 पोस्ट है और इसके अलावा द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको मास्टर्स की डिग्री नहीं चाहिए। तो अगर बैचलर्स अकेला किया है, एक्सपीरियंस है साथ में हाई कोर्ट का, या आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस किया है, ऑल ऑफ दिस, देन ये वैकेंसी बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। हाउएवर यहाँ पर पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है। तो मेक श्योर दैट यू हैव फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन लॉ। उसके साथ साथ क्या एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पर 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल मैटर्स में। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनीवेयर यू बीन प्रैक्टिसिंग इन द लीगल फील्ड, तो यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो दिस इज वेरी परफेक्ट फॉर एनीबडी विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस विद अ बैचलर्स और डिग्री। बट एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड नॉट जस्ट फॉर दिस एप्लीकेशन, बट जितनी भी वैकेंसीज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, इन सब की लास्ट डेट इज रियली क्लोज, by 3rd of April, by 5th of April, by 7th of April, all of this। तो इसीलिए make sure that you apply to these vacancies before the last date, वरना बाद में सिर्फ regret रह जाता है, vacancies नहीं रह जाती हैं। तो इसीलिए 7th of April if you feel कि आप यहाँ की eligibility match करते हैं। Alright, now the next vacancy is महाराष्ट्र ट्रेड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। यहाँ पर है लीगल एडवाइजर की वैकेंसी, एक ही पोस्ट है। ऑलराइट, बट गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, मास्टर्स की डिग्री चाहिए, तो बहुत सारा क्राउड भी कम होगा। तो अगर आप सोच रहे हो वैकेंसी एक है, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो क्वालिफिकेशंस है, अगर आप मैच कर रहे हो तो बहुत कम लोग होंगे जो कि एक वैकेंसी को देखकर सेम एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसीलिए क्राउड ऑलरेडी कम हो जाएगा, कंपटीशन ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो डू नॉट लुक एट द नंबर ऑफ वैकेंसी, जस्ट अप्लाई टू द पोस्ट। सिलेक्ट हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो लाइफ ऑलवेज गोज ऑन, राइट। नाउ द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए, जैसा हमने डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दिस आप रजिस्टर्ड होना चाहिए बार के साथ, ठीक है, और रजिस्टर्ड हो उसके साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस आपका हाई कोर्ट का होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। तो 10 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और उसमें से मस्ट हैव 5 years एक्सपीरियंस इन द हाई कोर्ट। ऑलराइट, तो अगर 10 साल ही हाई कोर्ट में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्लस हाई कोर्ट है, 5 साल आप मैच कर रहे हो द एलिजिबिलिटी फॉर दिस, इनमें हाई कोर्ट आपने प्रैक्टिस किया है तो यू बिकम एलिजिबल फॉर दिस। अगर 10 साल ही आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया है तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप मैच नहीं कर रहे हो, तो इसलिए देन ट्राई लुकिंग एट दी अदर वैकेंसीज। ऑलराइट, यहाँ पर लास्ट डेट क्या है, यहाँ पर लास्ट डेट है 5th of April। तो 5 अप्रैल से पहले जाकर इन वैकेंसीज में अप्लाई कर देना सारे। 3rd of April जो डेट है उसको 3rd of April याद रखना और वहां पर अप्लाई कर देना। और आज संडे है, द बेस्ट पार्ट इज संडे है, सबके पास टाइम होता है। और कितना टाइम लगेगा ये फॉर्म भरने में, हार्डली मैक्सिमम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के साथ साथ 1 घंटा। तो यू कैन गिव आउट 1 hour टू योर जॉब, योर करियर, योर फ्यूचर, राइट। तो इसीलिए संडे है, अप्लाई कर देना सारी वैकेंसीज में अगर मैच करते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वैकेंसी, और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वैकेंसी ये फ्रेशर्स के लिए भी है। तो अगर राइट आउट ऑफ योर कॉलेज हो तो परफेक्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, जजेस के साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, लीगल रिसर्च मिलेगी, साथ में कोर्ट का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, तो परफेक्ट फॉर फ्रेशर्स। राजस्थान हाई कोर्ट है, वहां पर लीगल रिसर्चर्स की वैकेंसी है, 2 पोस्ट है। अब यहाँ पर आपको चाहिए बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री, बट शुड बी फ्रेश आउट ऑफ योर कॉलेज, राइट। तो अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, और इसके अलावा कुछ ज्यादा क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं चाहिए, तो जाकर अप्लाई कर देना whoever is just come out of his or her college, उसके लिए परफेक्ट वैकेंसीज है। ऑलराइट, एंड द लास्ट डेट इज 3rd of April। तो इसका ध्यान रखना, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो अगर अप्लाई नहीं किया है तो जाकर अप्लाई कर दो, डू नॉट वेस्ट फॉर द लास्ट मिनट।
आखिरी मिनट में कई बार माइंड से चीजें स्लिप हो जाती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हे वायर हो जाती है, फिर हम फिल नहीं कर पाते फॉर्म्स। तो इसीलिए लास्ट मिनट तक, लास्ट डे तक वेट मत करना। जो भी वैकेंसीज है जहां पर भी एलिजिबल हो वहां पर जाकर फॉर्म भर देना। गवर्नमेंट जॉब से कोई एग्जाम नहीं देना है, बहुत लंबा वेट नहीं करना है, 3-4 महीने ऐसा नहीं है कि पहले 1.5 महीने बाद प्री आएगा, उसके बाद सिलेक्ट होते हो, फिर 1.5 महीने बाद मेंस आएगा, फिर 1.5 महीने बाद इंटरव्यू होगा, तो 6 महीने के अराउंड आपको लग रहे हैं। ऐसा कोई भी टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं है। जस्ट गो एंड अप्लाई एंड यूल गेट रिजल्ट 1-1.5 मंथ में आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं भी हुआ है तो भी बहुत सारी और वैकेंसीज हैं। वी विल कीप कमिंग अप विद सच वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, अगर किसी भी लीगल ऑफिसर एग्जाम में, मास्टर्स के एग्जाम में या लॉ इन जनरल में कोई भी डाउट है तो भी कमेंट कर देना। वी डू लुक एट द कमेंट्स एंड हम रिप्लाई भी करते हैं। तो वी विल ट्राई कि हम आपकी जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करें। और अगर कोई वीडियो सजेशन है तो वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना।